हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब संकट मोचन की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं सी टेट के अकॉर्डिंग तीसरा क्लास। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। यदि आप इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको 1 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तो हम लोग तुरंत इसको शुरू करते हैं। समतल ज्यामितीय आकृति है। तो देखिए, समतल ज्यामितीय आकृति बोल रहा है तो बेलन, शंकु, घन, आयत। तो देखिए, समतल की बात है तो समतल आकृति आपका इसमें आयत होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ठोस आकृतियाँ होती है। तो ठोस आकृतियाँ जो भी होती है वे त्रिविमीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लूडो के पासा किसका प्रतिरूप है। तो लूडो का पासा जो है वो घन का प्रतिरूप है। इसका अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार आकृति में कोनों तथा किनारों का योग कितना होगा। तो देखिए, एक घनाभ में या घन में 8 कोण होते हैं तथा 12 किनारे होते हैं। तो 8 और 12 को जोड़ने पर आपको 20 प्राप्त होगा, यानी कोनों और किनारों का योग 20 है। देखिए, अगला प्रश्न है कि एक आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। इसमें ध्यान रखना है कि 2 बक्से हैं और आयताकार बक्से हैं, यानी कि घनाभाकार है, यानी घनाभ के रूप में है। तो पूछ रहा है कि ए का आयतन बी का आयतन का कितना गुना है। तो हम दोनों का पहले आयतन निकालेंगे। देखिए, बक्सा ए का आयतन LBH, यानी कि घनाभ है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 20, 18 और 15 को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ हमारा। तो यहाँ पे प्राप्त हुआ 5400। बक्सा बी का आयतन निकाले 18, 12, 5, कितना प्राप्त हुआ हमको। तो 1080। अब पूछ रहा है कि इससे ही कै गुना ज़्यादा है। तो हम 5400 में 1080 से यानी 1080 से भाग देंगे तो हमको आ जाएगा आंसर 5, यानी कि 5 गुना अधिक है। आंसर कौन हुआ, डी। ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट में आप क्या करेंगे, यानी कैसे बनाएंगे। तो ऊपर कर देंगे ए का आयतन, नीचे कर देंगे बी का आयतन। ठीक है, तो देखिए, बड़ा वाला बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, वही चीज़ है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। नीचे भी लिखा हुआ है छोटा का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। काट देंगे क्योंकि आयतन कितना गुना है तो काटेंगे। यहाँ देखिए, ऊपर हो गया बड़ा का, नीचे हो गया छोटा का। ऊपर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, नीचे भी हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो गया आपका ए का, ये हो गया आपका बी का। तो काट देंगे। देखिए, 18 से 18 कट गया, 5 से 15 3 बार में कट गया, 3 से 12 4 बार में कट गया, 4 से 20 5 बार में कट गया, यानी क्या बचा 5। 3 से कितना हो गया 5 गुना। ठीक है, इस सवाल को आप ध्यान से देखें। सवाल बहुत लंबा चौड़ा रहता है, लेकिन आंसर अगर आप चाहें तो 1 मिनट में आप आंसर इसका कर सकते हैं। तो हमने इसको दोनों विधि से बता दिया। दोनों को अलग अलग निकाल के भी भाग दे सकते हैं या एक ही बार बड़ा में छोटा से भाग दे देंगे तो काटने में काट कर हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्नों को जब तक हम सॉल्व नहीं करते हैं उसका आंसर दे पाना कठिन होता है। तो आप देखिए, गोला का व्यास दिया हुआ है। तो जब गोला का व्यास दिया हुआ है तो गोला के व्यास से हम सबसे पहले निकालेंगे। देखिए, गोले का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। गोला का तब हम क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो गोला का त्रिज्या हो गया आपको
त्रिज्या होता है व्यास का आधा यानी 21/2 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। देखिए 4 की जगह 4 रख दिए, पाई की जगह 22/7 रखे हैं। आर कितना है, 21/2 स्क्वायर है, मैंने कि 2 बार 21/2 21/2। देखिए 2 से 4 काट दिए 2 बार में, फिर 2 से 4 काट दिए, यानी कि क्या हो गया, ऊपर 4 है, 2 2 4 कट गया है। 7 से 21 को काट दिए 3 बार में, क्या बचा, तो 22 3 और 21 गुना कर दिए, कितना आया 1386। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। तो आप इसको देखिए, सीखिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। इसी तरह के प्रश्न सीटेट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको 1 नंबर जरूर सीटेट में प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। तो आधी भरी हुई टंकी का जल का आयतन होगा। टंकी को पूरा नहीं भरना है, आधा भरना है, ठीक है। कैसा टंकी है, तो आयताकार टंकी है। आयताकार टंकी मतलब घनाभाकार टंकी। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, आप लिखा हुआ कि आयताकार टंकी में एल, बी और एच लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब हमको क्या निकालना है, टंकी का आयतन। देखिए टंकी का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, एल बी एच सूत्र हो गया। लेकिन हमको पूरा टंकी नहीं निकालना है, आधा टंकी का आयतन, आधा टंकी में भरी हुई पानी का आयतन। तो आधा टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, पूरा टंकी का आयतन होता है एल बी एच। तो आधा कह रहा है तो हम दूसरे क्या कर देंगे, इसमें भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आधा। तो देखिए भागा दे दिए, 2 से लिख दिए ऊपर, लंबाई 6, चौड़ाई 2.4, ऊंचाई 1। 2 से भागा दिए, 2 से कट गया, कितना आया 2 गुना 3 2.4 गुना 1 बराबर 7.2। यानी कि टंकी में भरे हुए जल का आयतन कितना होगा, तो 7.2। यदि आपको हमारा बताया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। देखिए सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो आपको हमारे पढ़ाए हुए से फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। देखिए अगला प्रश्न है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या पूरा वर्ग की परिसीमा, वर्ग की परिसीमा मतलब परिमाप बोल रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लोग सोल्यूशन क्या किए हैं कि वर्ग के भुजा बराबर 8.2, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप परिसीमा कहे अर्थात इसी को कहते हैं हम परिमाप। तो वर्ग के परिमाप बराबर सूत्र का होता है 4 गुना भुजा। 4 है, भुजा है हमारे पास 8.2, तो 8.2 क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 32.8। इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32.8। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो छोटे वर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको बनाएंगे पहले। देखिए छोटे वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग के परिमाप सूत्र का होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना ए लिखे तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया आपको 12/4 यानी कि 3। छोटा वर्ग की भुजा निकल गया 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार बड़ा वर्ग की भुजा निकाले, तो बड़े वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसको हम ले लिए परिमाप बराबर 4a। 4a मतलब ए डैश लिए हैं, क्योंकि इसका 1 लिए तो इसका ए डैश लिए हैं। ए डैश बराबर कितना निकल गया, ए डैश यहाँ छोड़ दिए, 4 गुना में था तो यहाँ भागा में आ गया, एन निकल गया यहाँ पे हमारे पास 6। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बड़ा वर्ग छोटे वर्ग का क्या गुना है, तो हम लोग बड़े वर्ग
के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो देखिए यही लिख दिया हम कि बड़े एवं छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, ऊपर में हो गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मतलब बड़ा वर्ग के लिए भुजा है 6, तो लिख दिए 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6, और छोटा वर्ग का भुजा है 3, तो लिख दिए 3 गुना 3। तो इसको काटेंगे हम 3 गुना 3 और 6 गुना 6 को, तो कट के कितना आ जाएगा, 2 दूना का 4, यानी क्या गुना हो गया, यानी कि बड़ा वर्ग जो है छोटे वर्ग का 4 गुना है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। कुछ भी नहीं किया इसमें। देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, क्या किए हैं इसमें कि छोटे वर्ग की भुजा निकाल लिए हैं, फिर बड़े वर्ग की भुजा निकाल लिए हैं, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अनुपात कर दिए हैं, यानी कि बड़ा का क्षेत्रफल ऊपर कर दिए, छोटा क्षेत्रफल नीचे कर दिए हैं। इस प्रकार से दोनों के क्षेत्रफल का क्या हो गया, अनुपात प्राप्त हो गया, यानी क्या गुना है, तो 4 गुना है। देखिए अगला प्रश्न है कि एक अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला है, तो अर्धगोला जो है अर्धगोला है, तो अर्धगोला का क्या निकालना हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो लिख देखिए अर्धगोला का व्यास है 14 सेंटीमीटर, व्यास से क्या निकालते हैं, त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, आधा कर दिए। अब हम लोग क्या कर दिए कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है 3πr²। देखिए फॉर्मूला बैठा दिए, 3 की जगह 3, पाई की जगह 5/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 है आर, तो 2 बार 7 7 लिख दिए। अब इसका हो गया 7 7 कट गया, अब मेरे पास बच गया 3 गुना 22 गुना 7 यानी 462। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से आपको सीटेट के अकॉर्डिंग 10 प्रश्नों की तैयारी हो गई, और हम आशा करते हैं कि इन्हीं 10 प्रश्नों से आपके प्रश्न आएंगे।